क्या आप सालों से एसएमसी कर रहे हो, एसएमसी ट्रेडर हो, बट स्टिल मार्केट आपको ही लिक्विडिटी बना करके मैनिपुलेट करके चले जाता है। लिक्विडिटी मैनिपुलेशन काफी सारे लोगों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, स्पेशली एसएल हंटिंग। तो आज के इस वीडियो में हम लिक्विडिटी मैनिपुलेशन पे डीपली डिस्कशन करेंगे। और वो टिप अगर मैं आपको बोलूं कि लिक्विडिटी मैनिपुलेशन के थ्रू ही आप एसएमसी एंट्रीज को अच्छे से लगा सकते हो, तो कैसा रहेगा। सो आज के वीडियो में ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगी इन द एंड कि लिक्विडिटी मैनिपुलेशन को यूज करके मैं कैसे ट्रेड करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, रेंजिंग और चौपी मार्केट स्ट्रक्चर में लिक्विडिटी मैनिपुलेशन होता किस तरीके से है, कौन सी लिक्विडिटी मैनिपुलेट होती है, किस डायरेक्शन में लिक्विडिटी मैनिपुलेशन होता है। तभी आप लिक्विडिटी मैनिपुलेशन को अच्छे से समझ पाओगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अप ट्रेंड की। तो अभी हम इंडियन बैंक में हैं और यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ अप ट्रेंड में किस साइड कौन सी लिक्विडिटी मैनिपुलेट होती है। जब भी मार्केट अप ट्रेंड कर रहा है ना, तो इसका मतलब है कि मार्केट को ऊपर जाना है। और इसका ये भी मतलब होता है कि स्मार्ट मनी मार्केट मेकर्स को भी ऊपर जाना है। तो वो क्या करते हैं ना, वो लोस की लिक्विडिटी को मैनिपुलेट करते हैं। सो अप ट्रेंड में आप हमेशा नोटिस करोगे कि लोस की लिक्विडिटी मैनिपुलेट होती है। जैसे यहाँ पर ये लिक्विडिटी मैनिपुलेट हुआ, फिर मार्केट ऊपर गया। उसके बाद यहाँ पर ये लिक्विडिटी मैनिपुलेट हुआ, इन लॉस का लिक्विडिटी, उसके बाद मार्केट ऊपर गया। फिर यहाँ पर वापस से ये छोटी छोटी लिक्विडिटी भी मैनिपुलेट हो रही है। करेक्ट। तो अप ट्रेंड में लॉस की लिक्विडिटी मैनिपुलेट होती है, फिर मार्केट ऊपर जाता है। डाउन ट्रेंड में क्या होता है? डाउन ट्रेंड में इसका अपोजिट होता है। तो चलिए डाउन ट्रेंड की बात करते हैं। डाउन ट्रेंड का एग्जांपल हम यूरो यूएसडी में देखने वाले हैं। सो जब मार्केट डाउन ट्रेंड जाता है तो इसका मतलब है कि मार्केट मेकर्स को भी डाउन ही जाना है। तो वो क्या करेंगे ना, वो हाईस की लिक्विडिटी को मैनिपुलेट करेंगे। तो जब भी मार्केट नीचे जा रहा है ना, इसका मतलब है वहां पे हाईस की लिक्विडिटी मैनिपुलेट हो रही है। अभी वो कोई भी लिक्विडिटी हो सकती है, जैसे ऊपर इक्वल हाई बन रहे हैं या फिर प्रीवियस कैंडल का हाई मैनिपुलेट हुआ। जैसे यहाँ पे ये लिक्विडिटी हाई की मैनिपुलेट हुई और नीचे आया मार्केट। फिर यहाँ पे वापस से ये हाइस की लिक्विडिटी और फिर ये वाले हाइस की लिक्विडिटी मैनिपुलेट हुई और मार्केट वापस नीचे आया। फिर यहाँ पे अभी मार्केट ये हाइस की लिक्विडिटी मैनिपुलेट कर रहा है। साथ में मार्केट ने अभी इन हाइस की लिक्विडिटी को मैनिपुलेट किया है। अभी वो नीचे जा सकता है अगर उसे नीचे जाना हुआ तो डाउन ट्रेंड में हाइस की लिक्विडिटी मैनिपुलेट करके मार्केट नीचे ब्रेक करता है। अप ट्रेंड में लोस की लिक्विडिटी मैनिपुलेट करके मार्केट ऊपर ब्रेक करता है। इस तरीके से अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में होता है। व्हाट अबाउट रेंजिंग एंड चॉपी मार्केट? तो चलिए उसका भी हम देखते हैं। अभी हम रेंजिंग मार्केट का एग्जांपल देखने वाले हैं। रेंजिंग मार्केट में क्या होता है ना, मार्केट एक रेजिस्टेंस से सपोर्ट, सपोर्ट से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से सपोर्ट, सपोर्ट से रेजिस्टेंस, इस तरीके से मूव करता है। तो यहाँ पर कैसे लिक्विडिटी मैनिपुलेट होती है? यहाँ पे दोनों साइड लिक्विडिटी मैनिपुलेट होती है। यहाँ पे मार्केट ऊपर रेजिस्टेंस पे जाएगा, वहां पे हाइस की लिक्विडिटी मैनिपुलेट करेगा, फिर वहां से नीचे सपोर्ट पे आएगा। फिर सपोर्ट पे आएगा तो वहां पे लोस की लिक्विडिटी मैनिपुलेट करेगा और फिर ऊपर की तरफ वापस से रेजिस्टेंस के पास जाने वाला है। फिर वापस रेजिस्टेंस पे जाएगा, वहां पे जाकर के वापस से हाइस की लिक्विडिटी मैनिपुलेट होगी और मार्केट नीचे आएगा। और यहाँ पे जैसे ही सपोर्ट के पास आएगा तो वहां पे लोस की लिक्विडिटी मैनिपुलेट होगी और वापस से मार्केट वहां से रेजिस्टेंस पर जाने वाला है। तो जब मार्केट इस तरीके से रेंजिंग करता है तो दोनों साइड लिक्विडिटी मैनिपुलेट करके मार्केट दूसरी साइड जाता है। इस तरीके से होता है। अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड की तरह नहीं, जैसे अप ट्रेंड में सिर्फ लो मैनिपुलेट होते हैं, डाउन ट्रेंड में सिर्फ हाई मैनिपुलेट होते हैं। रेंजिंग में दोनों साइड मैनिपुलेशन हो रहा होता है। तो ये है लिक्विडिटी मैनिपुलेशन किस तरीके से होता है। अभी लिक्विडिटी मैनिपुलेशन होने के दो टाइप होते हैं। टू टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी मैनिपुलेशन। लिक्विडिटी दो तरीके से मैनिपुलेट होती है। वो टू टाइप्स कौन से हैं उसकी हम बात करते हैं। सो टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी मैनिपुलेशन, मैंने पहले बताया कि लिक्विडिटी हर स्ट्रक्चर में कहाँ मैनिपुलेट होती है, कैसे मैनिपुलेट होती है। अभी लिक्विडिटी को मैनिपुलेट होने के भी दो तरीके होते हैं। सबसे पहले हम समझने वाले हैं पहले टाइप ऑफ लिक्विडिटी मैनिपुलेशन को, जो है लिक्विडिटी ग्रैब। सो लिक्विडिटी ग्रैब का क्या मतलब होता है? लिक्विडिटी ग्रैब का सिंपल मतलब है जब कैंडल क्लोज करके लिक्विडिटी मैनिपुलेशन हो रहा हो। जहां पे कैंडल क्लोज हो रही है लिक्विडिटी मैनिपुलेट करते वक्त, उसे बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैब।
और लिक्विडिटी ग्रैब मोस्टली तब होता है जब मार्केट में मेजर हाई मेजर लो बन रहे हो। जैसे कि यहाँ पर अभी हम हैं जीबीपी यूएसडी में, और यहाँ पर जब आप मेजर हाई मेजर लो बनाओगे, तो जैसे ये वाला हाई है, दिस इज एन मेजर हाई। वाई? क्योंकि अपने से प्रीवियस वैलिड पुलबैक के लो को ग्रैब कर रहा है। यहाँ पे देखोगे ये लिक्विडिटी कैंडल क्लोज होके ग्रैब हो रही है, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैब, राइट। फिर यहाँ पे ये लो बना, ये लो ऊपर गया और इसने ऊपर जाकर के हमारा मेजर हाई ब्रेक किया, तो ये लो बन गया मेजर लो। फिर यहाँ पे ये हाई बना, ये हाई है मेजर हाई वाई, क्योंकि अपने से प्रीवियस वैलिड पुलबैक के लो को आईडीएम को ग्रैब कर रहा है, मतलब कैंडल क्लोज हो रही है लिक्विडिटी ग्रैब करते वक्त। यहाँ पे नीचे आकर के मार्केट और भी लिक्विडिटीज को ग्रैब कर रहा है, राइट, इन लोस की लिक्विडिटीज को ग्रैब कर रहा है। फिर यहाँ पे ये लो बना, और फिर इस लो ने ऊपर जाकर के हमारे मेजर हाई का ब्रेक कर दिया, तो ये लो मेजर लो हो गया। तो जब मेजर हाई मेजर लो बन रहे हैं ना, वहां पर लिक्विडिटी ग्रैब होता है मोस्टली। तो अप ट्रेंड में क्या होती है, लोस की लिक्विडिटी ग्रैब होती है। तो यहाँ पर इसी कारण अप ट्रेंड में मैं मेजर हाई मेजर लो उसी को लेती हूँ जहां पे लिक्विडिटी ग्रैब हो रहा है, जहां पे मेजर पुल बैक हो रहा है, राइट, उसको लिक्विडिटी ग्रैब हम बोल सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। इसी तरीके से डाउन ट्रेंड में हो जाएगा। डाउन ट्रेंड में नीचे की तरफ मेजर हाई मेजर लो बनेंगे और वहां पे हाईज की लिक्विडिटी ग्रैब होगी। इस तरीके से लिक्विडिटी ग्रैब होता है। अभी दूसरा टाइप ऑफ मैनिपुलेशन क्या है? सेकेंड टाइप ऑफ मैनिपुलेशन होता है लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप किस तरीके से होता है? जैसे मैंने आपको बताया, मेजर हाई मेजर लो में लिक्विडिटी ग्रैब होता है। मेजर हाई मेजर लो के बीच में इंटरनल स्ट्रक्चर बनता है, उसके बीच में छोटे छोटे माइनर हाई माइनर लोज बनते हैं। माइनर हाई माइनर लोज में लिक्विडिटी स्वीप होता है। जैसे यहाँ पर मार्केट ये रीटेस्ट कर रहा है ना, यहाँ पे रीटेस्ट कर रहा है, तो अगर हम थोड़े लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे, जैसे डेली में जाएं, तो वहां पे एक छोटा सा माइनर डाउन ट्रेंड क्रिएट हो रहा होगा। वहां पे आप देखोगे लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप का मतलब लिक्विडिटी कैंडल की विक से मैनिपुलेट हो रही है, ना कि कैंडल ग्रैब हो रहा है। कैंडल की शेडो लिक्विडिटी मैनिपुलेट कर रही है। तो देखते हैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में, देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से लिक्विडिटी स्वीप हो रहा होगा। लेट्स सी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे जो मेजर हाई मेजर लो है उसके अंदर जो रीटेस्ट हो रहा है, जो माइनर इंटरनल ट्रेंड क्रिएट हो रहा है, उसके अंदर यहाँ पे देखो लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है। जैसे ये हाई स्वीप हुआ, करेक्ट, यहाँ पे ये वाले हाई स्वीप हुए। कैंडल की शेडो है जो लिक्विडिटी मैनिपुलेट कर रही है। अभी डाउन ट्रेंड है तो वहां पे हाई की लिक्विडिटी मैनिपुलेट होती है, जैसे मैंने आपको पहले पार्ट में बताया, राइट। तो यहाँ पे हाईस की लिक्विडिटी स्वीप कर करके मार्केट नीचे जाएगा। एज यू कैन सी, यहाँ पे जैसे ही हाई स्वीप हो रहा है, प्रीवियस कैंडल का हाई भी स्वीप हो रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, राइट। तो इसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप माइनर हाई माइनर लोज में होती है। माइनर हाई माइनर लोज मेजर हाई मेजर लो में क्या डिफरेंस है? मेजर हाई मेजर लो में आईडीएम कैंडल क्लोज होकर के ग्रैब होता है। माइनर हाई माइनर लोज में कैंडल क्लोज ही नहीं होगा, वहां पे मार्केट छोटे छोटे पुलबैक करेगा, कोई बड़ा पुलबैक नहीं करेगा। मेजर हाई मेजर लो में बड़े पुलबैक होते हैं, माइनर हाई माइनर लो में छोटे छोटे पुलबैक होते हैं। जो हमारा वैलिड पुलबैक होता है ना छोटा सा, उसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है, राइट, इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर। फिर यहाँ पे मार्केट ने ये एक लो बनाया, यहाँ से रीटेस्ट एंड कर दिया और कंटिन्यूएशन किया। तो अभी इस कंटिन्यूएशन की तरफ यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो रहा होगा। जैसे यहाँ पे देखो, अप ट्रेंड है तो लो स्वीप हो रहे होंगे, तो लो स्वीप हुआ यहाँ पे, फिर ये लो स्वीप हुआ, राइट, फिर यहाँ पे ये वाला लो स्वीप हुआ, करेक्ट, फिर यहाँ पे ये वाली लिक्विडिटी स्वीप हुई। मल्टीपल लिक्विडिटी स्वीप ये होता है इंटरनल स्ट्रक्चर में, जब मार्केट माइनर हाई माइनर लॉस क्रिएट कर रहा है। अभी यहाँ पे देखो मार्केट है ना, बड़ा पुल बैक कर दिया बीच में, तो यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब हो रहा है। सो जब कोई बड़ा पुल बैक होता है ना, वहां पे लिक्विडिटी स्वीप नहीं होता, छोटे छोटे पुल बैक्स में होता है। इसके बाद देखो यहाँ पे वापस से स्मॉल स्मॉल पुल बैक शुरू हो गए, सो वहां पर लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है, जैसे ये लो स्वीप हुआ। इस तरीके से अप ट्रेंड में लो स्वीप होते हैं, डाउन ट्रेंड में हाई स्वीप होते हैं। तो जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर आपको मिलेंगे लिक्विडिटी स्वीप। तो अभी यहाँ पे
जैसे ही देखो मार्केट ऊपर गया तो यहाँ पे लो स्वीप हो रहे होंगे, जब मार्केट ये रीटेस्ट कर रहा है तो अभी डेली में जाके देखेंगे तो हाई स्वीप हो रहे होंगे, फिर वापस से कंटिन्यू कर रहा है तो यहाँ पे लो स्वीप हो रहे होंगे। तो इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर स्वीप होते हैं, मेजर हाई मेजर लो में ग्रैब होता है। ऐसे ही डाउन ट्रेंड में इसका अपोजिट हो जाएगा। अभी रेंजिंग और चॉपी की बात करें तो रेंजिंग और चॉपी में मोस्टली लिक्विडिटी स्वीप ही होता है, वहां पे लिक्विडिटी ग्रैब ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा। ऑफ कोर्स अगर आप बहुत ही लोअर टाइम फ्रेम में जाके देख रहे हो बड़ा करके उसको, तो वहां पे दिख सकता है ग्रैब। बट अगर आप एक नॉर्मल स्ट्रक्चर में देख रहे हो जो क्लियर दिख रहा है हायर टाइम फ्रेम में, वहां पे स्वीप ही होगा। जैसे उसका मैं एग्जांपल शेयर करती हूँ। लेट्स टॉक अबाउट रेंजिंग एंड चॉपी मार्केट। तो अभी हम एक मार्केट में है जहां पे मार्केट रेंजिंग कर रहा है। तो यहाँ पर दोनों साइड लिक्विडिटी स्वीप होता है, एंड मोस्टली लिक्विडिटी स्वीप ज्यादा देखने को मिलेगा इंस्टेड ऑफ लिक्विडिटी ग्रैब। लिक्विडिटी ग्रैब का कम होगा चांसेस। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पे मार्केट ये रेजिस्टेंस पे आया है, तो यहाँ पे ये वाला लिक्विडिटी ग्रैब किया, राइट, ये वाला भी लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ये वाला लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है, ये वाला हाई का भी और प्रीवियस कैंडल के हाई का भी। फिर यहाँ पर ये प्रीवियस कैंडल के हाई को स्वीप कर रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पे लोस देखो, यहाँ पे लो स्वीप हो रहे हैं, प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप किया, मार्केट ऊपर गया। फिर यहाँ पर ये वाला लिक्विडिटी स्वीप मिला, मार्केट ऊपर गया। फिर यहाँ पर ये वाला लिक्विडिटी स्वीप मिला, मार्केट ऊपर गया। फिर यहाँ पर ये वाला लिक्विडिटी स्वीप मिला, मार्केट वापस ऊपर गया। तो लिक्विडिटी स्वीप ज्यादा दिख रहे हैं, लिक्विडिटी ग्रैब कम होते हैं मोस्टली। रेंजिंग मार्केट में मैं लिक्विडिटी स्वीप ही ज्यादा देखती हूँ। तो ये है दो टाइप ऑफ लिक्विडिटी मैनिपुलेशन, एक होता है लिक्विडिटी ग्रैब और एक होता है लिक्विडिटी स्वीप। अभी लिक्विडिटी ग्रैब और लिक्विडिटी स्वीप समझ आ गया। अभी बात करते हैं कि इसको ट्रेडिंग करने में हम कैसे यूज लेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। आर यू इंट्रोड्यूस डूइंग एसएमसी ट्रेडर लुकिंग फॉर अ प्रूवन स्ट्रेटजी दैट मेक्स कंसिस्टेंट प्रॉफिट? After 5 years of experience and giving hand-holding mentorship to 30 plus traders, I have found a strategy and system that made my students consistent profitable. And if you want that strategy, then I have made a training video जिसका आपको QR दिख रहा होगा स्क्रीन पर, उस पे स्कैन करके आप इमीडिएटली ट्रेनिंग वीडियो देख सकते हैं, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो वापस से अभी हम वीडियो पे जाते हैं। हाउ कैन बी प्लेस ट्रेड बाय ऑल दिस लिक्विडिटी मैनिपुलेशन? मेरा पर्सनली मैं क्या यूज करती हूँ, लिक्विडिटी स्वीप यूज करती हूँ। लिक्विडिटी ग्रैब को मैं डायरेक्शन समझने के लिए यूज करूंगी, बट मोस्टली लिक्विडिटी स्वीप होता है। तो इसको कैसे मैं यूज करती हूँ, चलिए उसकी बात करते हैं। पहले हम एक ट्रेंडिंग मार्केट का एग्जांपल देखेंगे, फिर एक रेंजिंग मार्केट का एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे मैं दो ही एग्जांपल लेके चलती हूँ। यहाँ पे जब नीचे की तरफ आईडीएम ग्रैब हुआ, कैंडल क्लोज हुआ, तो मुझे पता चला मार्केट रीटेस्ट करेगा। इस रीटेस्ट में मैं अभी लोअर टाइम फ्रेम में हाई स्वीप देखूंगी और उसके बेस पर स्वीप अपॉर्चुनिटी देखूंगी, राइट। और फिर कंटिन्यूएशन में लो स्वीप देखूंगी। तो आई फोकस ऑन स्वीप मोस्टली देन लिक्विडिटी ग्रैब। मेरा ट्रेड लिक्विडिटी स्वीप में ही होता है। लिक्विडिटी ग्रैब को मैं सिर्फ डायरेक्शन समझने के लिए यूज करती हूँ कि वो रीटेस्ट कर रहा है या कंटिन्यू कर रहा है। तो इस तरीके से मैं इसको यूज करती हूँ। तो जैसे यहाँ पे ये रीटेस्ट होना शुरू हो गया, राइट, यहाँ पे जैसे ये आईडीएम ग्रैब हुआ है, उसके बाद मार्केट रीटेस्ट कर रहा है। तो अभी हम लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे ना, तो इस मूव में हमें काफी हाई स्वीप मिलेंगे। ये डाउन मूव आ रहा है ना इसमें, तो जैसे अगर हम डेली में देखें इसको एक बार, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे वो आईडीएम ग्रैब हुआ, वहां से रीटेस्ट शुरू हुआ, तो यहाँ पे अभी हाई स्वीप हो रहे हैं मोस्टली, बहुत सारे, करेक्ट। तो उसके बेस पर मैं हाई स्वीप देखूंगी और लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन देख करके ट्रेड लगाऊंगी। नाउ यू कैन सी देयर आर मल्टीपल हाई स्वीप्स। ये वाला हाई स्वीप भी हो रहा है, क्योंकि रीटेस्ट हो रहा है, मार्केट कभी भी कंटिन्यू कर सकता है। कंटिन्यूएशन में हायर रिस्क रिवॉर्ड रेशो कर सकते हैं, रीटेस्ट में नहीं। यहाँ पर जैसे ये हाई स्वीप हुआ, ये हाई स्वीप हुआ, ये हाई स्वीप हुआ, उसके बेस पे मैं लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन देखती हूँ। अभी वो कंफर्मेशन क्या होती है, चलिए उसकी बात करते हैं। तो लेट्स सी 4 आवर फर्स्ट। तो अभी हम 4 आवर में आ चुके हैं। तो जो डेली में हमने हाई स्वीप किए थे उसके बेस पर अभी कंफर्मेशन देखेंगे। जैसे ये वाला हाई स्वीप हुआ है पहला डेली में,
उसके बेस पे नीचे सी एच ओ सी एच मिलना चाहिए। तो यहाँ पे इस हाई से प्रीवियस वैलिड पुल बैक का लो, तो यहाँ पे देखो करंट में ही यहाँ पे सी एच ओ सी एच मिल रहा है। बहुत छोटा सा है बट है, कैंडल क्लोज हो रहा है, प्रीवियस वैलिड पुल बैक का लो नीचे ग्रैब हो रहा है। तो यहाँ पे नीचे सी एच ओ सी एच मिला। उसके बेस पर अपॉर्चुनिटी कैसे लगेगी? अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग जोन पे लगती है, या तो ऑर्डर ब्लॉक पे, या इम्बैलेंस पे, या फिर डिस्काउंट प्रीमियम जोन पे। अभी आप देखोगे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट डिस्काउंट प्रीमियम जोन यूज ले सकते हो इंस्टेड ऑफ गोइंग इन लोअर टाइम फ्रेम। एक और तरीका होता है कि लोअर टाइम फ्रेम में चले जाओ, 1 आवर में दिख जाएगा ऑर्डर ब्लॉक, बट जरूरी नहीं है, डायरेक्ट डिस्काउंट प्रीमियम जोन यूज लो ना। जैसे जो हाई है और वहां से जो सी एच हुआ है उस लो तक आपको फिबोनाची एक्सटेंड करना है, और हमारा प्रीमियम जोन होता है 0.5 के ऊपर वाला जोन, तो वहां पे हमारी ट्रेड लग सकती है। तो यहाँ पे आप 0.618 पे भी ट्रेड लगा सकते हो, 0.786 पर भी, या फिर उसके बीच में। तो हम उसके बीच में लगाया मान लिए, और स्टॉप लॉस मेन हाई के ऊपर है। टारगेट 1:3 मैक्सिमम आप रख रहे हो, क्योंकि रीटेस्ट है ना इसलिए। तो ये हमने टारगेट रखा, तो यहाँ पे देखो मार्केट आया है ऊपर, ये रीटेस्ट हुआ, तो तब हमारी एंट्री हो गई होगी यहाँ पे इस रीटेस्ट में, और फिर मार्केट नीचे गया और टीपी हिट किया, राइट, इस तरीके से। ऐसे ही ये वाला हमारा दूसरा स्वीप था जो हमने देखा। तो इसके बाद नीचे की तरफ सी एच या ब्रेक मिलना चाहिए, तो यहाँ पे इस वाले हाई ने अपने से प्रीवियस, यहाँ पे ये वाला हाई स्वीप कर रहा है, तो इससे प्रीवियस पुल बैक हम इसको ले सकते हैं, या पूरा ये लो का ब्रेक भी देख सकते हैं। यहाँ पे अच्छा खासा नीचे ब्रेक मिल रहा है, तो ट्रेड कहाँ लगेगी? ऑर्डर ब्लॉक, या फिर इम्बैलेंस, या फिर डिस्काउंट प्रीमियम जोन। तो यहाँ पर जब ये नीचे ब्रेक हुआ है, तो कौन सा ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है आपको? यहाँ पे मुझे एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ये वाला, राइट। तो अभी ऐसा नहीं है कि इस ऑर्डर ब्लॉक के हाई पे स्टॉप लॉस होगा, नो, स्टॉप लॉस मेन हाई के ऊपर ही होने वाला है। तो यहाँ पर इस लो पे ट्रेड होगी, मेन हाई के ऊपर एसएल होगा, टारगेट वही 1:3। तो मार्केट ऊपर आया, हमारी एंट्री करी और टीपी हिट किया, करेक्ट। उसके बाद अगला स्वीप ये वाला हो रहा था डेली में, ये स्वीप हुआ है, उसके बाद नीचे जाकर के कंफर्मेशन मिली है, यस मिली है, नीचे जाकर के ये लो ब्रेक हुआ है। तो हमारी ट्रेड कहाँ लगती? हमारी ट्रेड यहाँ पे इम्बैलेंस बन रहा है, तो इसके स्टार्टिंग में या इसके 50% में ट्रेड लग सकती है। तो यहाँ पे हम ट्रेड लगा सकते थे, स्टॉप लॉस मेन हाई के ऊपर, टारगेट वही 1:3। तो यहाँ पे मार्केट एंट्री नहीं किया है, सीधा नीचे आ गया है, राइट। उसके बाद आगे क्या हुआ है? आगे मार्केट आया तो है, हमारी एंट्री भी किया है और नीचे भी गया है थोड़ा सा, फिर सीधा ऊपर चले गया, राइट। तो 1:3, आई थिंक 1:3 तो हिट हो गया है, यस। देखो मार्केट ऊपर आया, एंट्री हुई, और 1:3 हिट किया, उसके बाद सीधा ऊपर चले गया। तो इस तरीके से रीटेस्ट हो रहा होगा तो वहां पे हाई स्वीप देखूंगी मैं, फिर कंटिन्यूएशन हो रहा होगा तो वहां पे लो स्वीप देखूंगी। तो यहाँ पर जब रीटेस्ट हो रहा था माइनर स्ट्रक्चर में हाई स्वीप हो रहे थे, डाउन ट्रेंड था ना, फिर अभी कंटिन्यूएशन हुआ तो वहां पे अभी लो स्वीप हो रहे होंगे, तो उन लो स्वीप के बेस पर मैं अभी सेम अपॉर्चुनिटी देखूंगी कंफर्मेशन देख करके। इस तरीके से मैं ट्रेड लगाती हूँ मोस्टली स्वीप के बेस पर। लिक्विडिटी ग्रैब सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को समझने के लिए होता है। ऐसे ही रेंजिंग और चॉपी मार्केट में हम कर सकते हैं, वहां पे आपको स्वीप देखने को मिलेगा, उसके बेस पर आप सेम कंफर्मेशन देख करके अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर मार्केट अभी लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, दिस इज एन वीकली टाइम फ्रेम। तो मैं आपको एक सपोर्ट वाला जहाँ पे लो स्वीप होगा, रेजिस्टेंस वाला जहां से हाई स्वीप होगा, तो अगर मार्केट सपोर्ट पे है तो वो रेजिस्टेंस पे जाएगा, राइट। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा? ये, और सपोर्ट क्या होगा? इसको ले सकते हैं। तो अभी मार्केट सपोर्ट पे था, तो यहाँ पे देखो मार्केट लो स्वीप करके फिर ऊपर जा रहा है, राइट। तो अभी ये लो स्वीप हुआ होगा ना, तो मार्केट ऊपर की तरफ एक कंफर्मेशन दिया होगा जो हम देखेंगे अभी, वेट फॉर इट। फिर रेजिस्टेंस पे पहुंचा तो वहां पे हाई स्वीप करके मार्केट नीचे आ रहा है। तो इन दोनों स्वीप के बेस पे कंफर्मेशन देखी जा सकती थी इन लोअर टाइम फ्रेम। तो वीकली है तो 4 आवर में कंफर्मेशन मिल जाएगा, लेट्स सी इन 4 आवर। सो यहाँ पर देखो अभी हम उस सपोर्ट पर हैं जहां पे लो स्वीप हो रहा था, तो 4 आवर में यहाँ पे ऊपर की तरफ सी एच मिलना चाहिए। तो यहाँ पे मार्केट देखो ऊपर की तरफ एक छोटा सा माइनर सी एच दे रहा है, जैसे
इस लो से प्रीवियस ये वाला भी एक छोटा सा पुलबैक है, माइनर पुलबैक, जिसको ऊपर ब्रेक मिला है, CHOCH मिला है, राइट। तो कंफर्मेशन मिली है, उसके बेस पर ट्रेड कहाँ लग सकती थी हमारी, इस एरिया पे, यहाँ पे ये इम्बैलेंस बन रहा है तो इस इम्बैलेंस के साथ इस ऑर्डर ब्लॉक पे ले सकते हैं ट्रेड, स्टॉप लॉस मेन लो के नीचे। टारगेट कैसे सेट होता है, टारगेट हम अपने रेजिस्टेंस के पास भी रख सकते हैं, और या फिर हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है उसके पास भी, या फिर जो करंट इम्बैलेंस है उसके हिसाब से भी। जैसे यहाँ पे करंट इम्बैलेंस है तो उसके हिसाब से रखा मान लो। तो मार्केट क्या किया देखो, यहाँ पे एंट्री हुई और ऊपर गया, राइट। तो अभी हम रेजिस्टेंस वाला देखने वाले हैं कंफर्मेशन। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस पे मार्केट है और हाई स्वीप कर रहा है, उसके बेस पे नीचे CHOCH मिलना चाहिए अगर मार्केट को नीचे जाना होगा तो यहाँ पे नीचे जाकर के मार्केट ने देखो CHOCH दिया। तो हमारी ट्रेड कहाँ लगती, या तो ऑर्डर ब्लॉक, या फिर इम्बैलेंस, या फिर डिस्काउंट प्रीमियम जोन। तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। वेल, देखते हैं इस वाली कैंडल के पास इम्बैलेंस है, बट बहुत ही छोटा इम्बैलेंस है, तो हम इस पर भी लगा सकते हैं ट्रेड। बहुत ही छोटा है, वो जूम करके दिखेगा, राइट। इतना सा इम्बैलेंस है, तो अगर हम चाहें तो यहाँ पे नीचे जो ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है उसको साथ में ले सकते हैं अगर रिस्क में आ रही है तो ट्रेड। ऑफ कोर्स अगर रिस्क हाई है सो डोंट डू इट, राइट। यहाँ पे ट्रेड लगेगी, मेन हाई के ऊपर SL होगा। टारगेट कैसे सेट होगा, या तो सपोर्ट के पास या फिर कोई करंट इम्बैलेंस, जैसे यहाँ पे नीचे की तरफ ये इम्बैलेंस है और ये लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है, सो इस इम्बैलेंस पे भी रख सकते हैं, या फिर जो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो है उसके हिसाब से। यहाँ पे मार्केट एंट्री किया और नीचे गया, राइट, और नीचे जाकर के TP हिट किया। तो इस तरीके से रेंजिंग मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आई होप दिस इज क्लियर, ओके। तो ये है लिक्विडिटी मैनिपुलेशन, और इसको ही यूज करके मैं अभी ट्रेड लगाती हूँ। मैं मेजर हाई मेजर लो जो भी होता है ना, स्ट्रक्चर मैपिंग होती है, उसको सिर्फ डायरेक्शन समझने के लिए यूज करती हूँ। मेरी जो मेन ट्रेड होती है वो लिक्विडिटी स्वीप इस मैनिपुलेशन के हिसाब से होती है। एंड आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिल रहा हो और आप इसे ट्राई कर पाओ। आप ट्राई करना इसको, और फिर लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि ये कितना अच्छे काम कर रहा है या नहीं कर रहा। एंड अगर आप SMC ट्रेडर हैं और अगर आपको मेरे इन वीडियो से वैल्यू मिल रही है और आपको अभी एडवांस लेवल की चीजें सीखनी है, तो मेरी मेंबरशिप है जिसमें मैंने अपने 5 साल के एक्सपीरियंस एंड 30+ स्टूडेंट्स को सिखाने के बाद जो एक्सक्लूसिव चीजें सीखी हैं वो मैं वहां पे शेयर करती हूँ। इवन मेरी मास्टर क्लास पेड वर्कशॉप की रिकॉर्डिंग भी वहां पर अवेलेबल है। तो अगर आपको नेक्स्ट लेवल जाना है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आई बटन पे दिख रहा होगा, और वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। सो दिस इज आवर वीडियो टुडे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगर आपको वैल्यू मिली है सो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन आपको क्या अच्छा लगा और क्या मुझे इम्प्रूव करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहिए सो प्लीज शेयर इट विथ योर ट्रेडर फ्रेंड्स। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। लेट्स बिकम 1% टुगेदर।